लेकिन राशिद की बातें सुनकर अयान के मन ही मन में घबराहट होने लगी थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल अब भी बना हुआ था कि शाहीन के साथ पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सब असली था या किसी जादू टोने का या उसकी तिलिस्मी ताकत का असर। उसे आज थोड़ा कमज़ोर महसूस हो रहा था, इसीलिए ही उसे लग रहा था कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सब हकीकत था। अगर वो सब हकीकत था, अगर मैंने वाकई शाहीन के साथ हम बिस्तर हुआ था, उसके साथ वो ताल्लुक़ बनाए थे जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं, तो फिर शाहीन भी असली ही होगी और वो कोई जिनजादी तो हो नहीं सकती। राशिद ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तू कुछ छुपा रहा है अयान, अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे बता, हम दोनों भाई मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अयान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, राशिद मैं तो इससे कुछ छुपा नहीं रहा, बस मुझे आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है। राशिद का जो शक था वो फिर भी कम नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी तुझे कुछ अजीब लगे तो मुझे ज़रूर बताना। अयान ने सर हिला दिया और थोड़ा आराम करना है ऐसा कहकर घर के अंदर चला गया। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे और उनके जवाब पाने के लिए उसे एक बार फिर से शाहीन से मिलना होगा। वो यही सब सोचते हुए वापस महल जाने की प्लानिंग करने लगा। रात होते ही अयान का दिल फिर से शाहीन की ओर खिंचने लगा। उसके भीतर एक गहरी इच्छा जाग उठी कि वो फिर से शाहीन को देखे, उससे बात करे और इस रहस्य को, इस राज को खोल दे और इसका अंत जान ले। वो सोच रहा था, क्या हकीकत में वो एक जिनजादी है? अगर हाँ तो वो मुझसे क्या चाहती है और मैं क्यों उसके पास जाते ही अपने मन में चल रहे सभी सवाल भूल जाता हूँ। गांव के सभी लोग नींद की आगोश में जाते ही अयान ने फिर से वही रास्ता पकड़ा और महल की ओर बढ़ने लगा। इस बार उसका दिल पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था। वो हर कदम पर यह महसूस कर रहा था कि शायद कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा पर उस अंधेरे में उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने अपने डर को छुपाकर तेज़ी से महल की ओर बढ़ने लगा। महल में घुसते ही अयान के चारों तरफ घना अंधेरा उसे महसूस होने लगा। हवा में नमी और कुछ अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जैसे कोई पुराना बंद पड़ा घर हो जहां बरसों से कोई ना आया हो। अयान ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और चारों ओर देखने लगा। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी, लेकिन हर तरफ सिर्फ मकड़ियों के जाले थे और सूनापन। ये देखकर उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे इस महल में सदियों से कोई भी नहीं आया हो। उसकी धड़कनें तेज हो गई। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरने लगी। अयान मन ही मन सोचता है, ये कैसे हो सकता है? इतने सारे मकड़ी के जाले, ये सब अचानक कहाँ से आ गए? कल रात ही तो मैं यहाँ आया था, तब तो ये सब नहीं था, तो फिर आज ये सब कैसे? और शाहीन वो कहाँ है? क्या कल रात सच में वो मेरे साथ थी या फिर वो एक छलावा थी? क्या वाकई वो एक जिनजादी है जो मेरे साथ कोई घिनौना खेल खेल रही है? उसके पैर रुक गए। उसे महसूस हो रहा था कि महल की दीवारें जैसे उसे घूर रही हो। हर एक जाले से उसे अपनी ओर खींचता हुआ नजर आ रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अयान फिर से सोचने लगा, नहीं, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मुझे शाहीन को ढूंढना ही होगा। मैं ये सब कुछ डर के मारे नहीं छोड़ सकता। वो हो सकता है कि किसी मुसीबत में हो। उसने हिम्मत जुटाते हुए शाहीन को आवाज़ दी, शाहीन, शाहीन, तुम कहाँ हो? महल के अंदर उसकी आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल उसकी ही आवाज़ वापस उसे सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे महल के अंदर अंधेरे कोनों में कदम बढ़ाना शुरू किया। दीवारों पर लगी धूल और मकड़ियों के जाल उसे और भी डरावना महसूस करा रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे छुआ और वो डर के मारे वहीं जम गया। अयान तुरंत घबराते हुए पीछे पलटा, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था। वहाँ सिर्फ अंधेरा और मकड़ी के जाले थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डर से कांपते हुए मन ही मन सोचा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? क्या शाहीन सच में यहाँ है या फिर गांव वालों की बातें सच है? नहीं, हरगिज नहीं, शाहीन जिनजादी नहीं हो सकती। मैंने उसे खुद महसूस किया है, मैं गलत नहीं हो सकता। उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। उसे लग रहा था कि शायद शाहीन मुसीबत में है और उस पर ही बचाने की उम्मीद कर रही हो। उसने फिर शाहीन को पुकारा, शाहीन, अगर तुम सुन सकती हो तो जवाब दो, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। पर फिर से कोई जवाब नहीं आया। अयान का डर अब और भी बढ़ गया था, लेकिन उसके कदम महल के भीतर और भी गहरे होते जा रहे थे। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही कहीं कहीं कुछ उसे परछाइयाँ हिलती दिख रही थी, जैसे वो अकेला नहीं हो। पर जब वो ध्यान से देखता तो सिर्फ खाली दीवारें और मकड़ियों के जाले ही नजर आते। अयान ने सोचा, शायद शाहीन किसी मुसीबत में है, मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन अगर वो नहीं मिली तो? अगर वो सच में कोई जिनजादी हुई तो? या फिर कहीं मैं अभी उसकी तरह किसी जाल में तो नहीं फंस रहा हूँ? उसके मन में डर और बेचैनी दोनों एक साथ गहराने लगे। वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर महल की गहरी गलियों में और आगे बढ़ता चला गया। कदम दर कदम उसकी घबराहट और तेजी होती जा रही थी, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था।
शाहीन उसने एक बार फिर से ज़ोर से पुकारा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। उसकी आवाज़ फिर से महल के गलियारों में गूंजकर वापस आ रही थी। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत धीमी थी, जैसे उसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को उस सिमत घुमाया, लेकिन कोई दिखाई तो नहीं दिया। अयान मन में सोचने लगा, क्या वो शाहीन की आवाज़ थी या मेरा वहम? मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। उसकी सांसें अब तेज़ हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद शाहीन किसी कोने में छिपी हुई है या फिर सचमुच वो किसी मुसीबत में है। अब उसका डर उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत को भी जगा रहा था। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी के साथ वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा जहाँ से उसे आवाज़ सुनाई दी थी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज़ होती जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी कि उसे लगा जैसे वो उन्हें साफ साफ सुन सकता है। वो हर तरफ फ्लैशलाइट घुमाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। अंधेरे में हर चीज़ डरावनी लग रही थी। दीवारों की दरारें, पुरानी खिड़कियों के पल्ले और उन पर जमी धूल। अचानक अयान की फ्लैशलाइट एक बड़े रूम के दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर झांक रही थी। उसे लगा कि शायद शाहीन वहीं हो सकती है। वो धीमे कदमों से उस दरवाजे की ओर बढ़ा। अयान घबराते हुए सोच रहा था, क्या वो अंदर है या ये मेरी सोच है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। उसने दरवाजे के पास जाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उसे साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। वो दरवाजे को और खोलकर अंदर गया। कमरे के अंदर हवा बेहद ठंडी थी। वहाँ का माहौल एकदम अजीब था, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहाँ मौजूद हो। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पलंग था जिस पर धूल जमी हुई थी। चारों ओर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जिनका मतलब अयान समझ नहीं पा रहा था। उसने कमरे के अंदर कदम रखा और धीरे धीरे चारों ओर देखने लगा। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी पलंग पर पड़ी और अचानक उसे एक हल्की सी परछाई दिखी। उसकी सांसें तो मानो थम सी गई थी। कौन है वहाँ? अयान ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने घबराते हुए डरते डरते उस पलंग के पास जाने लगा। अचानक पीछे से एक गुस्से भरी आवाज़ आई, अयान। अयान ने चौंक कर पीछे देखा। वहाँ शाहीन खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और काफ़ी गुस्से में भी लग रही थी। वो धीमे कदमों से अयान की ओर बढ़ रही थी। अयान घबराते हुए कहने लगा, शाहीन तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये महल, ये जगह, सब कुछ बहुत अजीब है। अचानक उसने देखा कि सभी चीज़ें बदल गई। कमरे के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, वो अचानक कहीं गायब हो गए। पूरे कमरे को साफ सुथरा कर दिया गया था और मेज़ पर एक मोमबत्ती जल रही थी। इस मोमबत्ती की रोशनी में उसने शाहीन को देखा, जिसके बाल भीगे हुए थे और शरीर पे सिर्फ और सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुई थी। यानी उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, सिर्फ टॉवेल लपटा हुआ था। उसके चेहरे से पानी की बूंदें बहते हुए उसके सीने की दोनों उभारों के बीच से तौलिया के अंदर जा रही थी, जिसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी पानी में डुबकी लगाकर सीधे आ रही हो। उसे इस तरह देखते ही अयान को जैसे गला सूखने लगा था। उसने शाहीन की गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए एकटक उसके सीने को घूरने लगा था। शाहीन उससे कुछ दूर आकर रुक गई और फल की नाराज़गी से बोली, मैं यहीं थी, नहा रही थी। अयान, तुम्हें मेरी इजाज़त के बिना मेरे बेडरूम के अंदर नहीं आना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर जैसे अयान होश में आ गया। उसने उसे शर्मिंदा होकर तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। उसके बाद उसने चारों तरफ देखा। अभी थोड़ी देर पहले कमरे के अंदर उसने जो कुछ भी देखा था, अभी वैसा कुछ भी नहीं था। वो सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कमरा तो अंधेरे से डूबा हुआ था। मकड़ी के जाले, धूल, वो सब कहाँ गए? और ये मोमबत्ती, ये कहाँ से आ गई? ये तो अभी नहीं थी। क्या अभी मैंने जो कुछ भी देखा था, क्या वो सब भ्रम था या मेरा वहम था? या फिर अभी मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ ये सब वहम है? उसने पलंग की ओर देखा तो फिर से चौंक गया। थोड़ी देर पहले उसने पलंग पर जो एक परछाई देखी थी, अभी वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसकी जगह ढेर सारे लेडीज अंडरगारमेंट रखे हुए थे, अलग अलग कलर के, बिखरे पड़े थे। तभी उसे याद आया कि अभी अभी शाहीन ने उससे गुस्से में बात की है। उसने सोचा, तो क्या शाहीन इसी वजह से तो मुझ पर नाराज़ नहीं है कि मैं उससे बिना पूछे ही उसके कमरे में घुस गया हूँ और ये सब देख लिया है? उसने शर्मिंदा होकर शाहीन की तरफ मुड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया था। इतने में ही शाहीन उसके इतने करीब आ गई कि फिर से उस पर अजीब सी मदहोशी तारी होने लगी। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।